सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कक्षा 9 विषय हिंदी। आज का अपना एक व्याकरण का नया टॉपिक है समास। समास क्या है, व्याकरण की दृष्टि से समास कितना उपयोगी है, किस प्रकार समास के भाग हैं और समास की परिभाषा, उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए समास। तो समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप यानी कि छोटा। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। तो समास का मूल अर्थ क्या हुआ? छोटा। इसमें विभक्तियों का लोप करके शब्दों को छोटा बनाया जाता है। विभक्ति यानी कि जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप किया जाता है, उनको हटाया जाता है और हटा करके उन्हें छोटा करके और फिर शब्द बनाया जाता है। तो ये संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा रूप होता है, वो समास कहलाता है। और समास की परिभाषा देखिए। परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो दो या अधिक शब्दों के परस्पर सहयोग से बने शब्दों को समास कहलाता है। शब्दों को समास कहते हैं। तो इस प्रकार समास की परिभाषा ये है कि दो या अधिक शब्दों के परस्पर सहयोग से बने शब्दों को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है मानस का मंदिर। ये विग्रह करके लिखा है मानस का मंदिर, उसको अपने संयुक्त करके लिखते हैं, समास के रूप में लिखते हैं तो होगा मानस मंदिर। यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति का मतलब क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। अब समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। तो समास को हम 6 प्रकार से 6 रूपों में रूपांतरित किया गया है। सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से 6 भाग समास के किए गए हैं। बहुव्रीहि समास तक इनके 6 भाग हैं। तो हम 6 भागों को अलग अलग तरीके से अलग अलग उनके उदाहरण के तौर पर समझेंगे। सबसे पहले अपने पहला समास लिखते हैं अव्ययभाव समास। क्या नाम है? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि जहाँ पहला पद अवयव और दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि अव्यय समास में 2 पद होते हैं। समास में एक प्रथम पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो वहाँ पर पहला पद है वो अवयव हो और दूसरा पद प्रधान हो, वो हाँ अव्ययभाव समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, एक यथोचित, ये एक पद हो गया और ये दूसरा। तो यथो का मतलब जितना या जैसे, तो जितना उचित हो, ये इसका विग्रह है। यथोचित यानी कि जितना उचित हो, जितना हो सके। प्रतिदिन, प्रति एक पद हो गया, दिन दूसरा पद हो गया। तो प्रति का मतलब हो गया हर और दिन का मतलब हो गया रोज, हर रोज। भर पेट यानी कि पेट भरकर, ये उसका विग्रह है। तो ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। अब दूसरे देखिए तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए। जहाँ दोनों पदों के बीच कर्ता कारक तथा संबोधन कारक चिन्हों को छोड़कर शेष 6 कारकों के चिन्ह हैं लुप्त हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि विभक्ति के कितने हैं? टोटल 8 कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन उनमें से 2 कारकों को छोड़ दिया इन्होंने।
इन्होंने कहा है कि दो कारकों को छोड़ करके, एक कारक तो है कर्ता कारक और दूसरा है संबोधन कारक। इन दो कारकों को छोड़ दिया, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी सब उन चिन्हों को छोड़कर 6 कारकों के चिन्ह लुप्त होते हैं। उनके चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, देखिए। एक उदाहरण लिखा है सवर्ग प्राप्त, तो सवर्ग को प्राप्त, यहाँ पे ये को चिन्ह था, यहाँ से जो लुप्त हो गया, तो सवर्ग प्राप्त, सवर्ग को प्राप्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी से कृत, यानी कि ये चीज है तुलसी के द्वारा लिखी गई है। शोकग्रस्त, किससे ग्रस्त है? शोक से ग्रस्त है, तो ये कारक चिन्ह है सी। इसी प्रकार पदच्युत, पद से च्युत। इसी प्रकार वनवास, वन में वास, ये भी कारक चिन्ह है इसका, वन में वास। तो इस प्रकार आपको ये उदाहरण लिखने हैं। ये था समास का संक्षिप्त परिचय। समास के 2 वेदों को हमने परिभाषा और उदाहरण के साथ में समझा। बाकी इनके 4 वेद बोल रहे हैं, वो ये समास का भाग संख्या 1, भाग संख्या 1 पहले भाग के अंतर्गत है।